ये जांचने का विषय है। केवल यहाँ आना, ताली बजाना, गाना, अपने भेंटों को देना, यही सेवा नहीं है। आपका जीवन कैसा है, आप कैसा चल रहे हो, कि जब आप बाहर बात करो, यहाँ तो आके हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और घर जाके क्या अच्छा अद्भुत काम करता है, वो अद्भुत सामर्थ को दिखाता है। आप बिलीव करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। ना उसने जाति बदली, ना धर्म बदला, ना किसी का नाम बदला, ना किसी का रीति रिवाज बदला। मैं यहाँ से, हमारे यहाँ से एक डोली जा रही थी, मुझे देखकर इतनी खुशी हुई, उसकी वीडियो भी बनाया। जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की परंपरा है ना, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को अपनाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, विदेश की परंपराओं को अपना रहे हैं। और उस विदेश के आज जिंदगी के आप देख रहे हो क्या है, कैसे हो रहा हूँ, क्योंकि पाप अधिक है वहाँ, और पाप होने के कारण कहीं यहाँ सुनामी, कहीं वहाँ भूकंप, कहीं यहाँ कुछ। और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे देश में तुमको कैसे बचा रहा है। हालेलुया। तुमको सेव कर रहा है। लेकिन वहाँ देखो, प्रूफ है ये, आपको हर चीज को देखना समझना चाहिए। इसी दुनिया के अंदर आप हैं कि जब आप एक अच्छे कल्चर को लेकर चलते हैं, अच्छी परंपराओं को लेकर चलते हैं, तो हमेशा आप सुरक्षित रहते हैं कि नहीं। हो सकता है कई लोगों को खराब भी लग जाए, कई लोग बोले ओके नहीं, लेकिन जो बातें परमेश्वर चाहता है उस बातों को हमें मानकर चलना है। हालेलुया। मेरा कई बार लोगों से, इसलिए मैं इस बात का प्रचार भी करता हूँ, कई बार मैं लोगों से बहस भी करता हूँ कि ये बताओ, यीशु मसीह तो एक है, और वो यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, और जब दुनिया के लिए बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया, और वो सबकी अगुवाई कर रहा है, तो अगर कोई विदेशों में देखो लोग जो हैं कैसे जीवन को जी रहे हैं, फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करता है। लेकिन जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ उनको दंड भी देता है। हमारे देश के अंदर देखो परमेश्वर कैसे हमसे प्यार करता है, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ दंड भी देता है। अलग देशों में देखो कैसे परमेश्वर काम करता है। सबके कल्चर अलग अलग हैं, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनसे प्यार कर रहा परमेश्वर। तो ये रंग रूप भेद, बहुत से लोग बोलते ना ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना, अगर तुम कलीसिया में चले गए तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को जो लोग बताते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है ना, रॉन्ग है ना, रॉन्ग गलत चीज़ें हैं। बाइबल क्या बताती है, क्या परमेश्वर बोलता है कि कपड़ा जाएगा क्या, लोग मर जाते हैं, लोग जला देते हैं ले जाके, ईसाई लोग कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं, तो कपड़ा पहुंचता है क्या, शरीर वहीं जाके खोदोगे तो मिलेगा हड्डी गुड्डी गली हुई है। जिनको जला दिया जाता है उनका क्या होता है, हड्डी को ले जाके गंगा में बहा दिया जाता है। होता है कि नहीं, होता है। इस बात को आप देखो, इसलिए आत्मा को तैयार करना है, आत्मा को मजबूत करना है। ये पहनावा ओढ़ावा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं परमेश्वर को। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हमारे देश की जो परंपरा है, जो कल्चर है ना, उसे हमें लेकर चलना है। और वो कल्चर क्या है जो आप पहने। हालेलुया। इसलिए मैं विरोध करता हूँ इस चर्च में बच्चों को जींस नहीं पहने, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हालेलुया। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर जैसा चाहता है हमें वैसा चलना है, जैसा खुदा चाहता है हमें जिस कंट्री में ये होता है, या तो वहाँ का वीजा लो, टिकट कटाओ और निकल लो आराम से, वहाँ पे कोई पाप नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर पाप बढ़ेगा, और उस पाप को ही हमें ख़त्म करना है। हालेलुया। आज देखो छोटे छोटे बच्चों का रेप हो जाता है, क्यों? क्योंकि पाप है, गुनाह है। आदमी आँख से देखता है और माइंड में चलता है, और माइंड से उनके ये शरीर जो है ये क्रिया करते काम करता है, और पाप होने लग जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, उन पाप आखिर हो कहाँ से रहा है, उस पाप के रास्ते को ब्लॉक करना है, बंद करना है। हालेलुया। इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर तुम बिजनेस में 2 नंबर कर रहे हो तो उसको 1 में लेकर आओ। अगर तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो उसको सही रास्ते पर लेकर आओ, है ना। परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा। आज नहीं बढ़ोगे, कल नहीं बढ़ोगे, परसों नहीं बढ़ोगे, लेकिन एक टाइम आएगा तुम्हारी ईमानदारी का। जैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर पृथ्वी पर धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, दोनों के ऊपर होता है। धर्मी के ऊपर भी यही सूरज निकलता है और अधर्मी के ऊपर भी यही सूरज निकलता है। ये नहीं कि धर्मी के लिए अलग सूरज आ रहा है, अधर्मी के लिए अलग सूरज आ रहा है, नहीं, दोनों के लिए बराबर सूरज निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं, सब कुछ बराबर हो रहा है।
लेकिन एक टाइम आएगा कि धर्मी सूरज प्रकाश तारों के समान चमकने लगेंगे। एक टाइम आएगा और अधर्मी कहाँ चले जाएंगे? नरक की ओर। वो एक टाइम आएगा, वो समय आएगा, है ना, एक वो दिन आएगा। लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना, मजबूत करना है कि हमसे कोई पाप ना हो, हमारे द्वारा कोई दुखित ना हो, हमारे द्वारा कोई परेशान ना हो। यदि मेरे द्वारा किसी को ठोकर लगी है तो आपको उससे माफी मांगना है, आपको उससे क्षमा मांगना है कि मेरे जीवन से आखिर ऐसा क्यों हो गया कि वो बहन या वो भाई को तकलीफ हुई है। क्योंकि बाइबल बताती है ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, लेकिन हाय उन पर जिनके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। इसलिए मूसा को कह रहा कि मैं तुझे भलाई दिखाऊंगा, भलाई के काम को करूंगा तेरी जिंदगी में। और मूसा अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। आज अपने आप को जांचो, परखो। और क्या कहता परमेश्वर का वचन, यहाँ पे क्या लिखा गया है? फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरारों में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे न मिलेगा। अब सोचो, अपनी पूरी भलाइयों को परमेश्वर मूसा को दिखा रहा, इज़राइल की अगुवाई कर रहा है। मूसा एक अगुआ, परमेश्वर ने उसको चुना, लेकिन उसको बोला कि तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं करेगा। तेरे मुंह, मेरे मुंह को देखकर तू नहीं, जीवित ही नहीं रह सकता। अगर मनुष्य परमेश्वर को देख ले वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए तुझे क्या करना है, मैं तुझे एक दरार में छुपा दूंगा और तू मेरे पीठ का दर्शन करेगा। मूसा ने बोला, आज हम भी जब परमेश्वर से मांगते हैं ना, क्यों लोग गिरने लगते हैं? क्यों अभिषेक ट्रांसफर होता है? जब सामर्थ आती है ना, तब लोग रह नहीं पाते, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए लोग गिरने लगते हैं, लोग सामर्थ्य भर जाते हैं, लोग उसके परमेश्वर के अभिषेक से भर जाते हैं, है ना। लोग चिल्लाने, बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना। उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या होने लगा हमारी देह के ऊपर, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ्य, इसलिए वो क्या कर रहा है, छुपाता है, और परमेश्वर धीरे धीरे देता है। एक बैग नहीं देता आपको, एक बैग आप कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। 13 साल मुझे लग गए, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा, कितनी समस्याओं से होकर मैं गुजरा, और 13 साल बाद परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। हालेलुया। क्या तुरंत खड़ा कर दिया? हाँ ठीक है, ये कैमरा लग गया, ये लोग इतने सारे बैठ गए। 13 साल दुख के भट्टी में से डाला। खाना क्या होता उसने मुझे दिखाया, पैसा क्या होता उसने मुझे दिखाया, पानी क्या होता उसने मुझे दिखाया, छत क्या होती उसने मुझे दिखाया। आपको आज बता दूं मैं कि आपका पास्टर कैसे रहा। ये जो तिरपाल है ना, तिरपाल, मेरे घर में वो तिरपाल चाहिए हुई थी, वो भी फटी, है ना। कभी मैंने कूलर को नहीं देखा। उस समय कितनी पीड़ाओं और दुख, पंखा, दो, केवल पंखा, और पंखे में 2 ही पत्तियां जो केवल मेरे बच्चों को हवा देती थी। हालेलुया। इतनी पीड़ाओं को, इतने दर्द को सहने के बाद खुदा ने मुझे निकाला कि मैं दूसरों के जीवन में उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो दिला सकूं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, खुदावन महान है। अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप रोगे कि नहीं मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं नहीं निकल पाऊंगी, मैं नहीं निकल पाऊंगा, है ना, तो रोग। परमेश्वर आपको निकालेगा ना, खुदा आपको निकालेगा, यीशु मसीह आपको निकालेगा। आप क्यों रो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? परमेश्वर मूसा भी भाग रहा था, बोला मैं नहीं कर सकता, मैं तो बोलने में हकला हूं, मैं कैसे बोलूं, है ना। लेकिन आज परमेश्वर ने उसी मूसा को इस्तेमाल किया इस्राएलियों को निकालने के लिए। समुद्र को 2 भागों में करवा दिया, चट्टान में से पानी पिला के आपको नहीं पिलाएगा, आप पृथ्वी भर के लोगों से अलग ठहरने वाले हैं। हालेलुया। ये कलीसिया अलग ठहरेगी। सतना की जितनी भी कलीसिया, मैं बोलता हूँ हमेशा, सतना की जितनी भी कलीसिया होंगी उन सबसे ये कलीसिया अलग होगी। हालेलुया। और इसीलिए तो मेरा विरोध होता है क्या करूं, परमेश्वर बोलता है मुझे, मैं थोड़ी ना, मैंने सहा है ना, मैंने दर्द सहा है, मैंने तकलीफ सही है। लोग सेवा छोड़कर भाग जाएं, आज पैसा ना मिले तो। आज कौन मुझे पैसा दे रहा है? कोई आ सकता सामने कि कोई मुझे पैसा दे रहा है, या कोई संस्था, या कोई संगठन, या कोई लोग, या कोई पादरी? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। और बगैर पैसे की सेवा करके अगर कोई दिखा दिया, 13 साल मैंने कितने दुख सहे हैं, कितनी पीड़ा सही है लोगों के लिए, कि प्रभु एक भी लोग नाश की ओर न जाए, है ना। पैसा होता तो कितना, अभी तो महल बन जाता है। हालेलुया। इस पन्नी वाला ये भी महल है हम लोग का, प्रभु का। हालेलुया। जैसा भी है, हालेलुया, है ना। जो भी परमेश्वर ने रखा है, सचमुच खुदा महान है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को मानकर चलना है। आज प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या आज आप अपने जीवन को परमेश्वर को देकर अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा।
परमेश्वर बरकत देगा, है ना। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको सफलता की सीढ़ी पे ले जाएगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपने कभी जाना भी नहीं होगा। सचमुच परमेश्वर महान है, जिसने मुझे वहां से निकाला, जिसने मुझे निकाला है वो आपको भी निकालेगा। और जब हम परमेश्वर के दास के और परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर अपनी जिंदगी का निर्वाह करते हैं और उस अनुग्रह में होकर चलते हैं, तो जो अभिषेक परमेश्वर के दास के ऊपर रहता है ना, जो दावत रहती है वो आपकी जिंदगी में भी काम करती है।